वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। जो टेबलेट दो दवाओं का कॉम्पोजिशन है। वे दवाइयां हैं ग्लूकोसामिन तथा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। हम जानेंगे इस टेबलेट में ये दोनों ही दवाइयां क्या है, ये दवाइयां किस तरह से कार्य करती है, यह टेबलेट क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, किन किन बीमारियों में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है, कितने दिनों तक तथा कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है और इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है और इस पार्ट को आप ज़रूर से देखें। साथ ही हो सकता है आप इसी पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो पर आए हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस टेबलेट में ग्लूकोसामिन एक एमिनो शुगर है। यह हमारी हड्डियों से जुड़े लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडेंस को बनाने के लिए तथा जॉइंट के चारों ओर फ्लूइड जमा रखने के लिए जिम्मेदार है, जिससे कि हड्डियों में आपस में रगड़ नहीं हो। इस टेबलेट में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक सल्फेटेड ग्लूकोसामिनो ग्लाइकेन दवा है, जो हमारी हड्डियों के आसपास सूजन के लिए तथा हड्डियों के कार्टिलेज को डैमेज करने वाले प्रोटीन के कार्य को रोकता है और कार्टिलेज में इलास्टिसिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह से दोनों दवाइयां मिलकर हड्डी में कार्टिलेज, जो एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू है और हड्डियों के जॉइंट के बीच में ही होता है, जिसे हड्डियां आपस में टच नहीं होती, इसको बनाने के लिए तथा हड्डियों की जॉइंट को चिकनाहट प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे कि हड्डियों के जॉइंट में आसानी से मूवमेंट हो सके और हड्डियों के जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। इस टेबलेट में अगर इन दोनों ही दवाओं के स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लूकोसामिन 750 मिलीग्राम तथा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। अब जान लेते हैं यह टेबलेट क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि रीजॉइंट न्यू टेबलेट, फ्लेक्स गार्ड टेबलेट, मेगा फ्री फ्लेक्स टेबलेट। इन नाम से ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अगर इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से मिले जिसका कॉम्पोजिशन समान ही हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। जिन ब्रांड्स के बारे में यहाँ पर हमने बात की है वह प्रति टेबलेट लगभग 35 रुपये से 48 रुपये में आपको मिल जाती है, और इससे भी सस्ती अगर आपको मिले या इनमें से जो सस्ती आपको लगे उसे आप खरीद सकते हैं। सबका एक जैसा ही असर होता है। अब यहाँ जान लेते हैं इस टेबलेट को किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें कुछ बीमारियां हैं। प्रमुख बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन आदि। ऑस्टियोआर्थराइटिस वह स्थिति है जो बुजुर्ग व्यक्तियों में तथा मेनोपॉज फीमेल में ज़्यादा देखी गई है। हाल ही के दिनों में इसे वयस्क व्यक्तियों में भी देखा गया है, मतलब सभी उम्र के व्यक्तियों में यह बीमारी हो चुकी है। यह बीमारी हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जिस कारण से हड्डी जोड़ पर दर्द होना, सूजन आना, जकड़न होना आदि समस्याएं होती है और कलाई, कोहनी, कंधे, घुटने, हिप्स, स्पाइन किसी भी जॉइंट पर यह हो सकती है। और यह स्थिति धीरे धीरे इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति उस बॉडी के हिस्से को हिला भी नहीं पाता, और अगर घुटने में होती है तो व्यक्ति को चलना भी संभव नहीं रहता, और इसे ज़्यादातर घुटने में ही देखा गया है। और जब यह बीमारी व्यक्ति को होती है तो डॉक्टर के द्वारा सामान्य भाषा में समझाने के लिए मरीज को कहा जाता है कि उसके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा भी अगर जॉइंट में किसी प्रकार का दबाव लगने के कारण, चोट लगने के कारण दर्द हो रहा है तो सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। जॉइंट के आसपास अगर कोई लिगामेंट है वह फ्रैक्चर हो गया है, किसी कारण से दबाव लगने के कारण दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यह दवा दी जाती है। साथ ही जो लिगामेंट का फ्रैक्चर है यह एक्सरे में नहीं आता। इस तरह से हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जिनको लेकर व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा चिंता दिखाई देती है। कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जिसमें उल्टी होना, दस्त लगना, कब्ज होना, हल्का सिर दर्द होना, हार्ट बर्न होना, आहर नाल में जलन होना, अपच होना, पेट दर्द का होना, बार बार गैस पास होना,
जबड़ों में या मसूड़ों में दर्द होना, इस तरह के साइड इफेक्ट देखे गए। और साइड इफेक्ट के रूप में एक और इफेक्ट मुख्य रूप से देखा जाता है, जो यह टेबलेट लेने पर मरीज में होता ही होता है। वह है पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाना और कई बार ऑरेंज दिखाई देना, जिससे मरीज को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है। तो यह पेशाब से जुड़ा हुआ इफेक्ट किसी प्रकार का नुकसान करने वाला इफेक्ट नहीं है। जब आप टेबलेट लेना बंद करते हैं तो यह अपना आप ही ठीक हो जाता है। और दूसरे बताए गए जो साइड इफेक्ट है, अगर यह खुद ही ठीक नहीं हो या ज़्यादा हो तो एक बार दवा लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो यह दवा चाहे वयस्क मरीज हो या बुजुर्ग मरीज हो जिन्हें हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्या हो, उन्हें प्रतिदिन एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे सुबह तथा शाम कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन इसे खाने के बाद ही लेना चाहिए। सिर्फ यह टेबलेट लेने पर ही मरीज में दर्द से राहत नहीं मिलती, इसके साथ कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ तथा सूजन को कम करने की दवाइयाँ भी दी जाती है, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल तथा सेरिशियोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन के टेबलेट, जिसे आप जीरोडोल एसपी के नाम से जानते हैं, या ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे आप काइमोराल 4 टेबलेट के नाम से जानते हैं, और इसके साथ में डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जा सकती है। इस तरह से अलग अलग दवाओं का कॉम्पोजिशन देकर मरीज में दर्द को कम किया जाता है। कितने दिनों तक इस टेबलेट को दी जाती है, अगर यह बात करें तो इस टेबलेट को बीमारी की स्थिति के अनुसार, जैसे यदि थोड़ी बहुत समस्या है, लिगामेंट में फ्रैक्चर ही है, तो उस समय 10 से 20 दिन तक इसे दिया जाता है। किसी मरीज को बहुत ही पुरानी समस्या है, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो उसे 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा दिया जा सकता है। तो कितनी ड्यूरेशन देनी है वह सिर्फ मरीज की स्थिति के अनुसार तथा बीमारी के अनुसार डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। इस टेबलेट को प्रेग्नेंट वुमेन में तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में नहीं देनी चाहिए। साथ ही बच्चे में यदि समस्या है तो उनमें भी यह टेबलेट देने के लिए नहीं बनाई गई है। तो इस तरह से हमने पूरी जानकारी इस टेबलेट के बारे में जान ली है, जिसका प्रयोग हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टेबलेट के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको है तो मुझे कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।